हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं आपका रूपेश। आज फिर आया हूं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं होम लोन ट्रैप के बारे में। मैं होम लोन को ट्रैप करके क्यों बोल रहा हूं, आप ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि असलियत में होम लोन या कोई भी लोन ट्रैप क्यों होता है और आपको अमीर बनने से या रिच बनने से ये क्यों आपको बाकी लोगों से पीछे रख रहा है। इंडिया में हर किसी का यही सपना होता है कि उनकी खुद की घर हो, खुद की गाड़ी हो। तो उनको लगता है कि हमारा लाइफ कंप्लीट हो गया है। तो लोग करते क्या है, लोग करते हैं कि अपने 25 से 35 के ईयर के बीच में आपके करियर टेंशन्स होते हैं, शादी का टेंशन्स होता है, सेटल होने का टेंशन्स रहता है। इन सब के बीच में आपके पेरेंट्स, हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप एक ईएमआई कर लो, होम लोन ले लो, एक होम अपना खुद का बना लो, तो आप अपने घर पे रह सकते हो आराम से। आप लोन लेके घर तो ले लेते हो और ईएमआई पे करना चालू भी कर देते हो, पर असलियत में होता क्या है, आपको लग रहा है कि अब आप अपने घर पे हैं, पर फैक्ट ये है जब तक आप वो पूरा ईएमआई क्लियर नहीं कर देते तब तक वो घर आपका हुआ नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जो भी टियर 1 सिटीज हैं उनमें सपोज एक कपल्स रहते हैं, मैरिड कपल्स। दोनों अराउंड 30 के एज के हैं और डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं, दोनों मिला के अराउंड 1.5 लाख। तो वो लोग 1 करोड़ का घर ले लेते हैं। तो 1 करोड़ घर पे आपको ईएमआई पड़ती है करीब करीब 80,000 रुपीज। तो वो क्या करते हैं, अपने ईएमआई डिसेंट से 1 ईयर से विदाउट फेल भरते जाते हैं। पर एक ऐसा सिनेरियो आता है, यहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। हस्बैंड की डेथ होने के बाद तो पूरा प्रेशर है वो आता है वाइफ पे, और वाइफ कमा रही है अराउंड 80,000 और उनका ईएमआई भी है 80,000। तो आप समझ रहे हो मैंने क्यों बताया था कि जब तक आप पूरा ईएमआई क्लियर नहीं कर देते वो घर आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कितने अनसर्टेनिटीज आने वाले हैं वो कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो आप अपना घर समझ के आप रह रहे थे, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप ईएमआई वगैरह पे नहीं कर पाओगे और वो घर आपको बेचना पड़ेगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप हट्टे कट्टे हैं और आपको कुछ नहीं होगा और पूरा ईएमआई आप इजीली पे कर सकते हो। तो इसमें होता क्या है, आपने 1 CR का जो लोन लिया था, आप उस पे इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हो मालूम है? तो आपके 25 ईयर्स टेन्यूर पे आप पे करोगे 1,40,00,000 रुपए। समझ रहे हो? आपने लिया था 1 करोड़ का घर और उसके ऊपर आप एडिशनली पे कर रहे हो 1,40,00,000। तो होता क्या है, अगर 25 साल में भी वो घर अगर बढ़ भी जाए तो आपका ऑलमोस्ट जो आपने पैसा स्पेंड किया था वो ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। उसको उसके ऊपर आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। आपको तो कुछ बेनिफिट मिला नहीं, पर बैंक वाले पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं। आपको लोन बेचते हैं, लोन बेच बेच के वो लोग बैठे बैठे काफी सारा इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो आजकल के जनरेशन में मैंने देखा है, अगर आप बैंक वालों को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो एक ऐसा भी चीजें हैं फाइनेंशियल दुनिया में कि आप ही इंटरेस्ट कमा सकते हो। आपने तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी के बारे में तो सुना ही होगा। काफी लोग एसआईपी के बारे में अभी जानते हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये सेम सिनेरियो जो आप घर ले रहे हो, तो घर का ईएमआई कितना बन रहा था 80,000। तो आप इमेजिन करिए कि आप 80,000 घर पे ईएमआई लेने की जगह पे आप करते हो एक डिसेंट सा म्यूचुअल फंड चूज करते हो और उस म्यूचुअल फंड में वो 80,000 25 ईयर्स के लिए डाल देते हो। आप हैरान रह जाओगे, जो भी आप रिजल्ट देखोगे वो कितना बनने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 80,000
पर मंथ का इंस्टॉलमेंट और टाइम पीरियड है 25 ईयर्स, और आपका रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपको 12%। वो तो गारंटीड है, वो गारंटीड ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। 25 ईयर्स के लॉन्ग टर्म में देखें तो 12% तो आराम से हो ही जाता है। तो आपके 12% के हिसाब से वही जो पैसे थे, आप कितने 1 करोड़ के ऊपर एडिशनल पैसे दे रहे थे, पर यहाँ पे आपने वही सेम अमाउंट एक सिप कर दिया, और उसका आज वैल्यू कितना है पता है? 25 ईयर्स के बाद वो अराउंड 17 करोर्स बन जाता है। आप समझ रहे हो? 17 करोर्स। उसमें भी अगर वो जो आपने 1 करोड़ का घर छोड़ा था और वो 25 साल के बाद शायद 10 करोड़ भी हो, तो आप 10 करोड़ वापस उस घर को देके आपके पास 7 करोड़ और बचेंगे पैसे। तो समझ रहे हो? अभी एक और चीज देखते हैं। आपके 12% की जगह सपोज आपको मिल गया 15% रिटर्न, तो वही 17 करोड़ अभी बन चुके हैं 26 करोड़। क्या 26 करोड़? हाँ जी, आपने सही सुना। तो आप देख सकते हो कि ये रिटर्न ऊपर नीचे होने के बाद भी आपका कितना बड़ा डिफरेंस होता है। सिर्फ 3% ऊपर गया, सिर्फ 15% पे आपको मिल रहा है 26 करोड़। तो आप ही डिसाइड करिए कि इस एज में आप इन्वेस्ट करके फिर 50s के एज में आप जाके घर खरीदेंगे, या फिर अभी घर खरीद के होम लोन लेके आप बैंक वालों को और भी बड़ा बना रहे हो। बैंक वाले तो यही सीन बार बार करके रिपीट करके लोगों को दे दे के, उनका वो बिजनेस मॉडल है कि आपको वो पैसे देंगे और आप उनको इंटरेस्ट दोगे। सो वो कंटिन्यूअसली उनका हर मंथ का बिजनेस वो सेट हो गया है। तो आप वो कुछ भी करेंगे तो उनको वो पैसे आते ही रहेंगे। उनका मॉडल ही ऐसा है, बैंक्स के मॉडल ही ऐसे हैं, तो बैंक्स भी बढ़ भी ऐसे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो। और बैंक लोन जो दे रहा है, वो लोन किसके पैसे से दे रहा है? हम लोगों के पैसे से दे रहा है। हम लोग जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, सिप के बारे में बात करते हैं, वो जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वही पैसा उठा के ये इन लोगों को देते हैं। तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको होम लोन लेना है 30 के एज में और इस होम लोन ट्रैप में फंसना है, या फिर आपको वही अमाउंट बचा के 50 के एज में, अगर आप 50-55 पे एज पे अगर यही घर आप खरीदने जाते हो, तो आपके पास इतने सारे पैसे बचे भी होंगे कि आप बाहर वर्ल्ड टूर करने जाओ, घूमने जाओ, आपकी जो भी मन मस्ती है, जो आपकी जो भी ख्वाहिश है, आप सब पूरे कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।